Hello, my dear friends. Good evening to all of you. कैसे हो आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं ये दावे के साथ करता हूँ। मैं आप पर पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप लोग तैयारी अपना बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होगे। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होती होगी। अगर दिक्कत होता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज है लाइट का पार्ट नंबर 2। यहाँ से प्रश्न तो बिल्कुल बनेगा। इस क्लास से अगर प्रश्न नहीं बनी तो फिर कहना 1 नंबर पक्का करके आज जाना है। इस क्लास को अंत तक आप देखिएगा। आपको जिंदगी के लिए कुछ न कुछ नई चीज सीखने के लिए मिलेगा, नई बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप कंसंट्रेटेड होकर अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आपको पक्का कुछ न कुछ मिलेगा। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक सा है, कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। और तुम लोग तो मेरे मांझे हो यार। जब तक इस मंजिल को तोड़ोगे नहीं ना तब तक तुम छोड़ोगे कैसे? तुम लोग शेर हो, शेर हो। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। तुम जहां बैठोगे वही तुम्हारी सिंहासन होगी। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। तुम जहां बैठोगे वही तुम्हारी सिंहासन होगी। आज की क्लास को शुरुआत करने जा रहे हैं। आप इस लिंक को सभी भाई बहन जितने भी आपके मित्र हैं या जितने भी आपके भाई किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या किसी भी एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस लिंक को भेज देना। पता ना कहा जाने कहां से एक प्रश्न आपकी टपक जाएगी, इसका कोई लिया दिया नहीं है। और हो सकता है कि आपके चलते किसी का एक प्रश्न बन जाए, किसी का प्रश्न हल हो जाए, तो आप कितना भाग्यशाली होगे। तो इस चीज को आप कभी इग्नोर मत कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को देखना शुरुआत कर दीजिए। आप लाइक करते हो तो हमारी और तुम्हारे बीच का जो कॉन्ट्रैक्शन है वह मिल जाता है और दोनों के बीच लव मिल जाती है और लगता है कि नहीं, मेरा शेर पढ़ रहा है, मेरी शेरनी पढ़ रही है और मुझे बहुत एनर्जी मिलता है और मैं यहाँ पर तैयार हो जाता हूँ इस काम को करने के लिए। खड़ा हो जाता हूँ, चाहे किसी भी स्थिति में हूँ, खड़ा हो ही जाता हूँ क्योंकि मेरा शेर शेरनी है। तैयारी करने वाला थोड़ा छोटा जानवर थोड़ी है, बहुत भयंकर है। तो आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। लाइट में जहां तक हम क्लास को संपन्न किया था उसके बाद से शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है लीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ये भी बहुत मायने रखता है अपने आप में इस चैप्टर के हर एक टॉपिक मायने रखता है। जितना भी टॉपिक है ना सब कोई मायने रखता है, इसलिए इसको कभी भी इग्नोर मत करना। एक एक पॉइंट को बोल रहे हैं, कहीं से भी प्रश्न टपक जाएगी, इसका कोई लिया दिया ना मेरे पास है और ना तुम्हारे पास है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। लिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन in vacuum or air. Light travels with the velocity of 3 into 10 to the power 8 मीटर प्रति सेकेंड। मैंने कल इस पॉइंट का जिक्र किया था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और अभी मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, फोटो बना के समझाऊंगा कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है और इसका वैक्यूम में या एयर में जो इसका स्पीड होता है वह 3 into 10 to the power 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में या हवा में अगर प्रकाश की चाल पूछे, वेग पूछे, वेलोसिटी पूछे तो 3 into 10 to the power
8 मीटर प्रति सेकंड होता है। बार बार इससे प्रश्न पूछी जाती है, पता ना इसमें क्या हो गया है उसको, इस प्रश्न में, इस लाइन में उसको किस चीज की नशा हो गई है कि बार बार यहां से एक प्रश्न पूछ लेता है। फिर उसके बाद एक पॉइंट है कि बी कैन सी इजिली विथ अ स्ट्रेट पाइप कैन नॉट बी बेंट पाइप। हम इसे आसानी से देख सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में क्यों गमन करती है। एक मेरे पास सीधा पाइप लूंगा और एक बेंट पाइप मतलब मुड़ा हुआ पाइप लूंगा, और अभी के अभी इसको हम सिद्ध करके दिखाऊंगा। चलिए देखिए, मान लिया जाए कि ये मेरी मोमबत्तियां हैं, एक मोमबत्तियां का फोटो बनाते हैं जो जल रही है, ग्लोइंग कर रहा है। ये मान ली जाए मेरे पास मोमबत्तियां हैं जो इस प्रकार से जल रही है, इस प्रकार से वह जल रही है, तो इसका प्रकाश चारों तरफ फैलेगा। एक मेरे पास ये पाइप हो गई जो स्ट्रेट पाइप है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पाइप है, मेरा सीधी पाइप है। और एक मेरे पास यहाँ पर एक पाइप हो गया, इस पाइप को हम ले लिया, दोनों पाइप ही है छोटे, ये भी पाइप है और ये भी पाइप है, दोनों मेरे पास पाइप है, दो पाइप ले लिया यहाँ पर। एक पाइप है, इस पाइप का नाम है स्ट्रेट पाइप, यानी ये सीधा पाइप है, ये सीधा पाइप है। और एक मेरे पास बेंट पाइप, एक मेरे पास क्या है, बेंट पाइप मतलब मुड़ा हुआ पाइप है। दो पाइप हमने लिया है। अब इसके बाद देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा कैंडल, ये हमारा कैंडल, इसका प्रकाश भी इधर तक फैलेगा, चारों दिशा में फैलेगी। इस प्रकार से इसका भी प्रकाश चारों दिशा में फैलेगा और इसका भी प्रकाश चारों दिशा में फैलेगा। ये प्रकाश सीधी रेखा में इसमें प्रवेश करके बाहर की ओर दिखाई देगी, लेकिन आप इस प्रकाश को जब यहाँ पर आने के बाद ये बाहर नहीं निकल पाएगी, बाहर नहीं आ पाएगा। तो आप इस पाइप के थ्रू आप चेक कर सकते हो, घर पर भी आप इसे चेक कर सकते हो, क्या बेंट पाइप से लाइट पास करती है। अगर बेंट पाइप से लाइट पास नहीं करती और स्ट्रेट पाइप से लाइट पास करती है, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि लाइट हमेशा कैसी रेखा में गमन करता है। लाइट हमेशा कैसी रेखा में गुजरती है, सीधी रेखा में गुजरती है, बेंट पाइप में नहीं गुजरता, बेंट पाइप में नहीं गुजरता, हमेशा एक स्ट्रेट पाइप में गुजरता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। लीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट आपको समझ में आई होगी। लीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट का मतलब आपको याद रखना है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन वैक्यूम और एयर। लाइट ट्रेवल्स विथ द वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वैक्यूम और एयर में प्रकाश का चाल या वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, हम आपको यहाँ पर सिद्ध करके भी दिखाया। आई होप आप भी समझ पाए होंगे। तो आप इसको क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट लो और इसको आप नोट डाउन कीजिए। तब तक की कहानी हम आगे बढ़ाता हूँ। स्क्रीन ले लो छोटे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए, दूसरा नंबर टॉपिक है बिहेवियर ऑफ लाइट। अब लाइट का बिहेवियर कैसा होता है। अब लाइट को जब हम भेज रहे हैं तो वो किधर की ओर भागेगी, उसको क्या कहेंगे, जो भेज रहा हूं, जब लाइट को जला रहा हूं किसी सरफेस पर पड़ती है, उसको क्या कहता हूं। एक एक पॉइंट को आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए बिहेवियर ऑफ लाइट। When light traveling in one medium falls on the surface of second medium, the following three effects may occur। कहता है कि जब हम लाइट को ट्रेवल करते हैं फर्स्ट मीडियम से, जैसे मैंने लाइट को जलाया,
ये एक फर्स्ट मीडियम हो गया, ऊपर वाली मीडियम जहां पर जाकर टकराएगा और वो लाइट वहां से जब जहां जाएगी गुजरेगी, इस लाइट को मैं यहाँ से जलाया, यहाँ से जलने के बाद ये जहां पर पड़ेगी फिर उसके बाद वो कहीं की ओर छितरा जाएगा। उस सेकेंड मीडियम में जब वो का पास करेगा तो ये 3 प्रकार की घटना घटती है। टोटल इफेक्ट 3 प्रकार का होता है। अब तीनों इफेक्ट क्या है? तो जैसे लाइट को जब भेजा था इंसिडेंट रे, जब लाइट जिस पर सरफेस पर पड़ती है तो वहां से लाइट जब परावर्तित होता है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलता हूं, रिफ्लेक्टेड रे। अगर वह लाइट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल दी तो वो रिफ्रैक्टेड रे कहलाता है। तो एक होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, 3 प्रकार की घटना घटती है जब भी हम किसी लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर भेजते हैं। एक मीडियम से भेजने के बाद जिस सतह पर पड़ती है और दूसरे मीडियम में वो लौटती है, तो 3 प्रकार की पूरी घटना हमारे साथ घटती है। वह तीनों घटना कौन कौन है? तो पहला नंबर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा नंबर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और तीसरा नंबर है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब ये तीनों देखेंगे, हम फोटो के साथ बताऊंगा, फोटो बताऊंगा, आपको उसको बनाना है और वहां से समझ में आ जाएगी। देखिए फर्स्ट नंबर क्या होता है? अ पार्ट ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट इज टर्न बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। जैसे कि हम लाइट को जलाया, देखो अभी छोटा फोटो ऐसे ही बना रहे हैं। इसे मान लिया कि ये सरफेस था, ठीक है, ये सरफेस था, ये सरफेस मेरा था, एक सरफेस पॉलिश्ड है, ये सरफेस था मेरा, ठीक है। ये वो ऊपर वाली को फर्स्ट मीडियम मान लेते हैं, नीचे वाली की सेकंड मीडियम मान लिए। जब लाइट को हम यहां से भेजा, ये लाइट जब भेजी यहां से, ये हो गया हमारा क्या चीज? तो ये हो गया इंसिडेंट लाइट। जब लाइट को ये भेज रहा हूं, ये हमारा इंसिडेंट लाइट या इसी को इंसिडेंट रे भी बोल देते हैं। यहाँ पर जाकर जब ये पड़ती है तो ये लाइट इसी दिशा में जब इसी प्रकार से वापस लौट जाती है तो इस रे को हम लोग बोलते हैं या इस लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस रे को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? ये है इंसिडेंट लाइट। जब इंसिडेंट लाइट इस सरफेस पर पड़ती है और यह लाइट पुनः इस दिशा में लौट जाती है, पुनः फर्स्ट मीडियम में, जैसे फर्स्ट मीडियम में था और फर्स्ट मीडियम में लौट गया, तो इस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। अ पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट is transmitted into second medium along a changed direction. This phenomenon is called refraction of light. अगर हम इंसिडेंट लाइट को, इंसिडेंट रे को फर्स्ट मीडियम से भेजा था और यह किरण जो है वह सेकेंड मीडियम में प्रवेश कर जाए तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस रे को या इस लाइट को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। इस रे को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब एक मीडियम से भेजा था उसी मीडियम में लौट गई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब फर्स्ट मीडियम से भेजा था दूसरी मीडियम में चली गई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर है क्या चीज? दी रिमेनिंग थर्ड पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय सेकेंड मीडियम। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जैसे हम लाइट को बचा हुआ शेष भाग, मतलब फर्स्ट मीडियम से जब इसको भेज रहा था और सेकेंड मीडियम में गई और उतनी लाइट का जो स्पीड जो है उतनी तेज नहीं है, कुछ स्पीड को अवशोषित कर लिया, सेकेंड मीडियम कुछ लाइट को अब्जॉर्ब्ड कर दिया, तो इस लाइट को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इस लाइट को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
प्रकाश का अपवर्तन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अवशोषण। तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में फिर से समझिएगा, अगले फिगर के साथ यहाँ पर समझा रहा हूं। आप क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट लो, तो फिर हम यहाँ पर फोटो बनाता हूं और उसके बाद समझाता हूं। इस तीनों पॉइंट को समझा रहा हूं, आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको हम क्लीन कर रहे हैं और यहाँ पर फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप इस फोटो से समझने की कोशिश करिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ साथ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फोटो के माध्यम से बहुत क्लियरिटी में समझ में आएगी। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मेरे साथ ध्यान दो। जैसे कि ये मेरा सतह था, ये मेरी क्या है, एक सतह है। ये सतह है मेरा पॉलिश्ड सरफेस। ये सतह मेरा जो है वह पॉलिश्ड है, ठीक है। ये मेरा सतह जो था वह पॉलिश्ड है। कैसा है, पॉलिश्ड है। कोई दिक्कत, ये मेरी सतह हो गई। दूसरी बात, अब हमारे पास क्या चीज है कि जब हम लाइट को यहां से भेज रहा हूं, ऊपर वाली देख लो, ऊपर वाली को मान लेता हूं मीडियम फर्स्ट। तुम किसी को मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर वाला को सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला को मीडियम फर्स्ट और नीचे वाला को मान लिया मीडियम सेकंड, माध्यम सेकंड। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको मीडियम फर्स्ट मान लिए और इसको मीडियम सेकंड। आप किसी को भी मान सकते हो, कोई इसमें हिचकिचाने की बात नहीं है। आप इसको फर्स्ट मान लो तो ये सेकंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम क्या किया कि एक लाइट को यहां से इस पर फॉल करवाया, इस सरफेस पर हम इस लाइट को फॉल करवाया, इस प्रकार से इस लाइट को भेजा। और ये लाइट हमारा कौन सा लाइट है, तो याद रखना ये हमारा है इंसिडेंट लाइट। ये हमारा लाइट कैसा है, तो ये हमारा लाइट है इंसिडेंट लाइट। याद रखना ये लाइट हमारा कैसी लाइट है, ये वाला, तो याद रखना इंसिडेंट लाइट। अगर हम फर्स्ट में देखो, ये लाइट को भेजे थे फर्स्ट मीडियम से, फर्स्ट मीडियम से जा रहा है। अगर ये लाइट फर्स्ट मीडियम से आया था और ये फर्स्ट मीडियम में वापस इस प्रकार से लौट जाए, फर्स्ट मीडियम से आया था और फर्स्ट मीडियम में ही वापस लौट जाए, तो इसी प्रकार की घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। फर्स्ट मीडियम से आया था और फर्स्ट मीडियम की तरफ ही लौट गई, तो एक किरण आपको क्या कहलाएगा, तो याद रखना रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन घटना ऐसा ना हो, ठीक है। सपोज दैट कि मान लिया जाए कि फर्स्ट मीडियम से हम लाइट को यहां से भेजी थी, ये लाइट इस प्रकार से भेजा था और जब ये सरफेस पर पड़ने के बाद ये दूसरी मीडियम की ओर वह बेंड कर जाए, मुड़ जाए, दूसरी मीडियम की ओर चली जाए, तो ये प्रकाश को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। याद रखना इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये वाली लाइट कैसी थी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपको ये 2 पॉइंट तो आपको समझ में आ गई होगी, 2 पॉइंट तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट था एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जैसे हम फर्स्ट मीडियम से लाइट को भेजा था, सेकेंड मीडियम में गया, जितना तेज ये लाइट गई थी उतना तेज ये नहीं होता। कुछ लाइट जो है ये अब्जॉर्ब कर लेती है, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता, अवशोषण कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, अपनी की ओर अवशोषित कर लेती है। तो वैसे प्रकार के लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अवशोषण कहते हैं। क्या कहते, प्रकाश का अवशोषण कहते हैं। तो ये मीडियम फर्स्ट थी, ये मीडियम सेकंड था, ये था इंसिडेंट लाइट,
इंसिडेंट लाइट को जब हम भेज रहे थे फर्स्ट मीडियम से, और वह फर्स्ट मीडियम की तरफ ही बेंड कर गया, मुड़ गया, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन इंसिडेंट लाइट को हम भेजे और वह सेकेंड मीडियम की ओर टेंड कर गया, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन जब यह मीडियम में आने पर वह लाइट कुछ एब्जॉर्ब हो गया, तो उस घटना को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। याद रखना। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि तीनों पॉइंट, ए वाली पॉइंट और ए तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको क्या करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे टॉपिक पर चर्चा करता हूं। फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बारे में बता दिया, हम समझ में आ गई होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बीच में आपको ना समझ में आए ना, तो आपको डरना नहीं है, इन्हें कि आप सीधा दिमाग में बैठा लो कि हम पूछेंगे ही नहीं। ये आपकी गलती है। आपको कहीं पर भी दिक्कत होता है कमेंट करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा तब तो कहोगे ना। अब यहाँ पर भी तुम बताने में अगर हिचकिचाओगे तो हम इसमें कैसे हमें पता चलेगी कि तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन आप बताया करो हमें, हम अपनी समझ से तो बताता चला जाऊंगा, हमको तो समझ से लग रहा है बच्चा सीख रहा है, लेकिन आपको नहीं समझ में आए तो बताया करो, कम से कम लिख दिया करो, हम उसको अगला दिन बताऊंगा। दिक्कत होगा तो बताऊंगा। बच्चा एक बार हमसे पूछा, ब्लड पढ़ा रहा था तो पूछा था, तो क्या नहीं बताया था? बताया था ना। बताऊंगा, हम डिस्कशन करूंगा, जहां पर भी तकलीफ हो। ये मत समझना कि लाइट पढ़ा रहे हैं तो पिछला एक्सरसाइज नहीं समझ में आया होगा तो सर हमें नहीं बताएगा, हम बताऊंगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोटे पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी चर्चा किया था, बहुत डेंजरस टॉपिक है आपके लिए। दिखने में लगता है, पढ़ लिए तो लगता है वो सीधा इधर से आया था इधर गया, वो रिफ्लेक्टेड लाइन हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया, बस खत्म। नहीं बाबू, बहुत ही डीप है ये, समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं हमेशा करता रहूंगा। और आप तो मेरे शेर, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। तुम जहां बैठोगे, जिस गद्दी पर बैठोगे, वो तुम उसका सिंहासन वो तुम्हारी होगी। तुम जहां बैठो वह तुम्हारी सिंहासन होगा, तुम वहां राज करोगे हमेशा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, when light rays incident on obscure polished surface, these are returned back in same medium। कहता है कि जब हम कोई ऑब्क्यू सरफेस पर या ऑब्क्यू पॉलिश सरफेस पर, ऑब्क्यू तो समझाया था, ऑब्क्यू पॉलिश सरफेस पर हम किसी रे को भेजते हैं तो वह पुनः वापस लौट आती है, पुनः रिटर्न बैक इन सेम मीडियम, उसी दिशा में वापस चली आती है। ऐसे घटना को हम क्या बोलते? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते। अभी समझाया कि फर्स्ट मीडियम से इंसिडेंट लाइट को भेजा था और फर्स्ट मीडियम में ही वापस लौट गया था। इस प्रकार से इस रे को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको क्या बोलते? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये किरण जो भेज रहा था, ये किरण था हमारा इंसिडेंट लाइट। दिस फेनोमेना ऑफ रिटर्निंग ऑफ रे ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस घटना, जो लाइट को हमने भेजा था वह पुनः उसी मीडियम में, जिस मीडियम से भेजा था वह पुनः उसी मीडियम में वापस लौट आया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। अब अगला नंबर टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर के प्रकार। मिरर के प्रकार,
मिरर कितने प्रकार के होते हैं? आप तो डेली मिरर का इस्तेमाल करते हो जी, डेली घर में इस्तेमाल करते हो ना? बाल झाड़ना, फेयर लवली लगाना, क्रीम लगाना, तब इससे इसी करके चिकन करना, 14 बार देखना, दिन भर उसी पर ध्यान रहता है। अब उसके बारे में तो भी हमें जानना चाहिए ना, इसके बारे में भी तो सीखना चाहिए ना। यस, तो मिरर को दो भाग में डिवाइड करते हैं। मिरर्स का कितना प्रकार होता है? 2 टाइप्स होता है, दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। दूसरा नंबर होता है स्फेरिकल मिरर। दूसरा नंबर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। तो आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि मिरर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना मिरर्स 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर प्लेन मिरर, दूसरा नंबर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को भी हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। स्फेरिकल मिरर का भी हम लोग 2 भाग में बांट देता हूं। ये स्फेरिकल मिरर जो है, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉनकेव और मिरर दूसरा नंबर होता है कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा नंबर होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। पहला नंबर क्या हो गया बाबू? तो पहला नंबर कॉनकेव और दूसरा नंबर कॉन्वेक्स। तो मिरर को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को 2 भाग में डिवाइड करता हूं, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा नंबर कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, टाइप्स ऑफ मिरर भी समझ में आ गया होगा। तो एक बार हमारे साथ रिवाइज कर लो। अगर हम किसी भी इंसिडेंट रे को जिस मीडियम से भेजा था, जिस मीडियम से भेज रहा हूं और उसी मीडियम में लौट गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दूसरी कॉन्सेप्ट, अगर हम मिरर को इस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर उसके बाद अगर हम इस इंसिडेंट रे को हम भेजे और यह पुनः दूसरा मीडियम में प्रवेश कर गया, फर्स्ट मीडियम से भेजे थे दूसरा मीडियम में प्रवेश कर गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन जब ये दूसरा मीडियम में गया तो कुछ लाइट को जो एब्जॉर्ब कर लिया था, उस प्रकाश को एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कहते हैं। उसके बाद का कॉन्सेप्ट, मिरर को हम लोग, दर्पण को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला नंबर भाग को कहते हैं प्लेन मिरर, दूसरा नंबर भाग को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को भी 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो आई होप, मैं आशा करता हूं यहाँ तक समझ में आई होगी। आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट करो, फिर इसके बाद अगला टॉपिक पर बात करते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये पॉइंट तो इतना महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा हम जितना भी बोलें, जितना भी शब्द में बोलें, बहुत कम पड़ जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसके बारे में हम जितना भी चर्चा करें छोटे, कि बहुत कम पड़ जाएगी। तो इसको तो आप जो मानो जो मान लो, ये जितना भी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ, फिगर के साथ दिखाने वाला हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो आइए दिखाता हूँ। फोटो देख के भी पूछ सकता है, फोटो दे देगा, पूछ देगा आपसे। सबसे पहला है क्या चीज? सम एसोसिएशन ऑफ लाइट। कुछ कुछ महत्वपूर्ण टर्म है लाइट से संबंधित जो उसको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे हमको पास क्या है, सबसे पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हम यहाँ पर फोटो ले रहे हैं, फोटो बना रहे हैं आपके साथ।
एक सरफेस लेता हूं, एक सरफेस लिया यहाँ, ये मेरा सरफेस हो गया, इस सरफेस पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, ये पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस लिया मैंने, इसको बोला पॉलिश्ड सरफेस। ये है मेरा एक सरफेस जिसको हम नाम दिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस नाम दे देते हैं। इसका नाम हो गया एक्स और इसका नाम हो गया वाई। कोई दिक्कत? तो याद रखना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, reflecting surface, the surface from which the light is reflected is called reflecting surface। वैसा सतह जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करता है उस सतह को रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। वैसी सतह जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करती है वैसी सतह को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। तो इसके बाद का पॉइंट आप यहीं पर लिख लेना, फोटो बना लीजिएगा सबसे नीचे और यहाँ लिख लीजिएगा। इसके बाद कि एक्स वाई मेरा क्या है, तो याद रखना रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? वैसी सतह जहां पर लाइट क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, उस सतह को रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। तो एक्स वाई हमारा क्या हो गया? एक्स और वाई हमारा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा नंबर देखो, पॉइंट ऑन इंसिडेंस, द पॉइंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस at which a ray of light strikes is called point on incidence। कहता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर वैसी पॉइंट जहां पर लाइट डायरेक्ट जाकर पड़ती है, जहां पर लाइट डायरेक्ट गिरती है, स्ट्राइक करता है, उस बिंदु को पॉइंट ऑन इंसिडेंस कहते हैं। जैसे कि हम यहां से बताता हूं कि एक लाइट को मैंने यहां से भेजा, सपोज दैट इस लाइट को यहां भेजा और इस बिंदु पर आके स्ट्राइक की, इस बिंदु पर आकर स्ट्राइक की, ये लाइट स्ट्राइक किया और इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं ओ, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया ओ। तो याद रखना ओ जो पॉइंट है, ओ जो पॉइंट है वो मेरा क्या है? पॉइंट ऑन इंसिडेंस। ये ओ पॉइंट जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑन इंसिडेंस। यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर वैसी पॉइंट जहां पर लाइट डायरेक्ट क्या करता है? स्ट्राइक करती है, उस बिंदु को पॉइंट ऑन इंसिडेंस कहते हैं या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जहां पर लाइट डायरेक्ट स्ट्राइक करता है उस बिंदु को पॉइंट ऑन इंसिडेंस कहते हैं। तो वो हमारा क्या हो गया? पॉइंट ऑन इंसिडेंस। एक्स वाई क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर वैसी पॉइंट जहां पर लाइट डायरेक्ट स्ट्राइक करती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑन इंसिडेंस। अगला नंबर, अगला नंबर है नॉर्मल। अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। कहता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एक परपेंडिकुलर को खींचता हूं, ड्रॉन करता हूं, किस बिंदु पर? तो वो बिंदु है पॉइंट ऑन इंसिडेंस। यानी इस पॉइंट ऑन इंसिडेंट पर हम जब एक लंब खींचता हूं, एक लंब खींचता हूं इस प्रकार का, ये लंब हमारा क्या कहलाता है? तो ये लंब हमारा क्या कहलाता है? तो याद रखना ये लंब हमारी नॉर्मल कहलाती है। ये लंब हमारी क्या कहलाती है? नॉर्मल। इसका ऊपर में नाम दे दिया एन। तो एन ओ हमारा क्या होगा? तो एन ओ हमारा हो जाएगा नॉर्मल। एन ओ हमारा क्या है? नॉर्मल। एन ओ क्या है हमारा? नॉर्मल। नॉर्मल समझ में आया? यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर
ड्रॉन किया गया एक लंब यानी परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑन इंसिडेंस पर हो, उस रेखा को, उस परपेंडिकुलर को नॉर्मल या लंब कहा जाता है। और लंब हमारा है यहाँ पर NO लाइन पॉइंट ऑन इंसिडेंस बिंदु पर परपेंडिकुलर है। किसका? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस XY का। XY पर NO परपेंडिकुलर है। हम इसको यह भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकते हैं? तो यहां आपको दिखाई दे रही होगी, लिख देता हूं। NO परपेंडिकुलर टू XY, गौर करके देख लेना। NO परपेंडिकुलर टू XY, NO जो लाइन है परपेंडिकुलर है किस पर? XY पर। लंब है किस पर? XY पर। तो आपको 3 पॉइंट क्लियर होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस वैसी सरफेस जिस पर लाइट रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। यहाँ पर XY हमारा क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फिर दूसरा बताया क्या? दूसरा बताया पॉइंट ऑन इंसिडेंस। पॉइंट ऑन इंसिडेंस क्या है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर वैसी बिंदु जहां पर लाइट डायरेक्ट स्ट्राइक करती है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑन इंसिडेंस बोलते हैं। यह बिंदु कंप्लीट हो गया। तीसरी पॉइंट था हमारा नॉर्मल, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर खींची गई वैसी परपेंडिकुलर लाइन जो पॉइंट ऑन इंसिडेंस पर हो, वो पॉइंट ऑन इंसिडेंस से खींची गई हो, वह रेखा को हम नॉर्मल यानी लंब कहते हैं। और यहाँ पर है NO हमारा नॉर्मल, और इसको इस प्रकार से लिखा NO परपेंडिकुलर टू XY। तो 3 पॉइंट क्लियर। चौथा नंबर, इंसिडेंस रे, जिस लाइट को हमने भेजा था रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट पॉइंट ऑन ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग रे। कहता है पॉइंट ऑन इंसिडेंस पर जिस रेखा को, जिस रे किरण को हमने भेजा था, इस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंस रे। इसका नाम दे दिया, मान लीजिए P। ये PO जो हमारा हो गया, वो वह हो गया क्या चीज? PO हमारा इंसिडेंस रे। PO हमारा क्या है? तो इंसिडेंस रे। तो जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लाइट को स्ट्राइक किया था पॉइंट ऑन इंसिडेंस पर, उस रे को, उस किरण को रिफ्लेक्टिंग, उस किरण को इंसिडेंस रे बोलते हैं। समझ में आया? इंसिडेंस रे। और यहाँ इंसिडेंस रे क्या है? PO। यहाँ इंसिडेंस रे PO। अगली नंबर, रिफ्लेक्टेड रे, the ray of the light reflected from the reflecting surface from the point of incidence is called reflected ray। कहता है कि the ray of the light reflected from the reflecting surface from the point of incidence, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर का वैसी लाइट या वैसी रे जो पॉइंट ऑन इंसिडेंस से रिफ्लेक्ट की हो, इस रे को हम क्या बोलते हैं? इस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलता हूं। और मान लिया जाए कि इसका नाम दे दिया P, यहाँ Q, तो यहाँ पर हमारा OQ हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। यानी पॉइंट ऑन इंसिडेंस से जो लाइट रिफ्लेक्ट किया था, जो रे रिफ्लेक्ट किया था, रिफ्लेक्टेड रे कहलाता है। समझ में आई? रिफ्लेक्टेड रे कहलाता है। अगली नंबर पॉइंट, एंगल ऑन इंसिडेंस, the angle that incident ray makes with the normal is called angle of incidence।
the angle that incident ray makes with the normal is called incident ray। नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट रे के साथ जो कोण का निर्माण होता है इस कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और इस कोण को छोटी आई से लिखता हूं, यानी कि एंगल PON हमारा क्या होगा, एंगल आई, और इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट रे के साथ जो हमारा कोण बनता है इस कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और इसको हम छोटी आई से लिखता हूं। फिर इसके बाद एक और पॉइंट है, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद बताता हूं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, ले लिए। इतना इंपॉर्टेंट है बाबू, जो इसको हम नहीं कह सकते। एक एक पॉइंट को आप जान लो। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन चुटकी भर में समझ में आएगा, नहीं आया तो फिर कहना। एक है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी द एंगल दैट रिफ्लेक्टेड रेज मेक्स विथ नॉर्मल, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे हमारा OQ था, यह OQ मतलब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है इस कोण को ही हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और इसको छोटी r से लिखते हैं। यानी लिख सकता हूं एंगल QON बराबर एंगल R, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब हम इसके बाद हम रिफ्लेक्शन का नियम जब बताऊंगा तो उस समय बताऊंगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ई बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। तो एक एक पॉइंट कौन क्या है एक बार रिवाइज कर लो। एक्स वाई हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओ क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या ऑन इंसिडेंस। ओ एन क्या हो गया, नॉर्मल। पी ओ क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। और ओ क्यू क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। आई क्या हो गया, एंगल ऑन इंसिडेंस। और आर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको सब पॉइंट समझ में आई होगी। फिर इसके बाद नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेता हूं, लेकिन आप मेरे लिए इस लिंक को सबके साथ शेयर कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके लिए बोल रहा हूं, आपके भाई बहन के लिए बोल रहा हूं। आप अगर किसी को बताते हो तो आपका भलाई है, इसमें बुराई की कोई बात नहीं है। आप इस बात को जरूर मानिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सभी के साथ शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप जितना ग्रुप से सब में शेयर कर दो। इसके लिए हम आपसे आभारी प्रकट करता हूं। बहुत अनुरोध ही कोशिश करता हूं कि आप इस काम को जरूर करोगे, मेरे लिए भी और अपने आप के लिए भी। और बार बार इसको देखना, एक बार देख के छोड़ दिया तो गारंटी कहते हैं नहीं समझ में आएगा। आपको एक दो बार इस वीडियो को देखना है। लाइट की चैप्टर को आपको 2-3 बार देखना है वीडियो को। जितना देखोगे उतना समझ में आएगा। और एक एक पॉइंट को आप कॉपी में लिख लेना, सुंदर राइटिंग से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ। वही जोश जुनून के साथ मिलूंगा, वही ताकत के साथ, वही संघर्ष के साथ यहाँ पर खड़ा हूँगा। तब तक के लिए वही कोटेशन के साथ विदा लेता हूँ। जो पानी से नहाता है वह सिर्फ अपना निवास बदलता है, लेकिन जो पसीना से नहाता है वह इतिहास बदलता है। और तुम इतिहास बदलोगे। तब तक के लिए थैंक यू।
गुड बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।